तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान देना यहाँ आप हमने आपको मीनिंग समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होता है एक मोल के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने कंपेयर कराना बताया था आपको, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी, अब बताओ इंक्रीज और डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हस्ती इंक्रीज, शिखर डिक्रीज, सोहा इंक्रीज, अस्मिता डिक्रीज, आदित्य इंक्रीज। एक बात मेरे को बताओ, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, CnOF, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो साइज विल बी, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन साइज विल बी डिक्रीज, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने का पावर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का पावर बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will also increase, force of attraction will also increase। इसीलिए जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। मैं एरो बना के लिख दिया हूं, लेकिन जनरली बिल्कुल कंटिन्यूअस नको। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, जनरली बात कर रहे हैं हम टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज और इंक्रीज? कुणाल रॉन्ग, अस्मिता, अंकित सही है, अस्थि सही है, सोहा सही, हाँ डिक्रीज होगा ना। जनरली बात करें, एक बीच में एक्सेप्शन आता है। मुझे बताओ टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? टॉप टू, देखो रटते हो इसीलिए प्रॉब्लम आता है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? साइज विल बी इंक्रीज। जब साइज बढ़ेगा तो खींचने का पावर क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? इंक्रीज और डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज, गुड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज। जब खींचने का पावर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल आल्सो डिक्रीज। तो याद रखना आप, लेकिन ये हम जनरली बात कर रहे हैं, बीच बीच में एक्सेप्शन भी आएगा, वो एक्सेप्शन के बारे में हम अलग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आप ये लिखो, क्या लिखोगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट डाउन करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, from left to right size will decrease, from left to right size will decrease।
from left to right size will decrease. Then force of attraction will increase. Then force of attraction will increase. Then force of attraction will increase. Force of attraction will increase. Hence electron gain enthalpy. Hence electron gain enthalpy will also increase. हाँ, इनर्ट गैस में एक्सेप्शन आएगा, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो हम जनरली बात कर रहे हैं. Hence electron gain enthalpy will increase. Hence electron gain enthalpy will increase. ये पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप. टॉप टू बॉटम. हाँ, इसके बाद मैं ये लिखने के बाद हम एक्सेप्शन ही डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले ये तो बता दूं कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम होता क्या है. इसके बाद इसी में एक्सेप्शन आएगा ना. आगे लिखना फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फ्रॉम टॉप टू बॉटम size will increase. From top to bottom size will increase. Size will increase. Hence force of attraction will decrease. Hence force of attraction will decrease. Hence force of attraction will decrease. That's why electron gain enthalpy will also decrease. That's why electron gain enthalpy will also decrease. That's why electron gain enthalpy will also decrease. That's why इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑल्सो डिक्रीज. ओके, तो हमने लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ट्रेंड्स हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, बट नॉट इन ए रेगुलर मैनर, नॉट इन ए रेगुलर वे. तो हम यहां बात करेंगे. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट exception. Write down heading exception in electron gain enthalpy. Exception in electron gain enthalpy. Exception in electron gain enthalpy. ठीक है, पहले हम आपको एक्सेप्शन लिख के देंगे, उसके बाद जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां वहां मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. फर्स्ट हम एक्सेप्शन कहां कहां आता है उसको हम राइट डाउन करेंगे. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन व्हाट विल बी एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट विल बी रीजन. ओके, देन फर्स्ट एक्सेप्शन इज, फर्स्ट एक्सेप्शन जैसे हम बात कर रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा नहीं होता है. क्लोरीन ऐसा एटम होता है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में. यानी किंग यहां का कौन है? क्लोरीन है. यानी क्लोरीन का हमें कंपेयर नहीं कराना है किसी से. क्लोरीन इज किंग. जैसे आपको याद होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में किंग हमने इनर्ट गैस को बोला था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता था. तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो किंग है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है. तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल इज क्लोरीन.
हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता है। दैट मीन्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का होगा, इससे ज्यादा दिस वन इज किंग, ये किंग है। 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन अगर आ जाए क्लोरीन तो बिना सोचे समझे हमें क्लोरीन बोलना है। क्यों बोलेंगे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। दिस वन इज नॉट एक्सेप्शन, दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें लास्ट में ग्रुप नंबर 18 में इनर्ट गैस मिलता है। इनर्ट गैस में होता है क्या, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे नियॉन ले लेते हैं तो नियॉन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करना चाहेगा, जब गेन करना ही नहीं चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगा ही नहीं, एनर्जी रिलीज होगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि नहीं तुम करो, इलेक्ट्रॉन गेन तुम करो, ये बोलेगा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू होता है, नहीं तो जीरो होता है। तो दोनों ही अपने जगह पे सही है, यानी रिलीज होता नहीं है इसलिए हम जीरो बोलते हैं, और हमने बोला कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा तो बोलेगा कि एनर्जी दोगे तब हम करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस इज द लोएस्ट, यानी सबसे लोएस्ट होता है। और हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस हैज जीरो वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सबसे लोएस्ट होता है। यानी याद होगा आयनेशन एनर्जी में हमने इसको किंग बनाया था, तो यहां पर सबसे लोएस्ट भिखारी बन गया। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये भिखारी बन गया, ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है ना तो गेन करना चाहता है। क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस ना तो लूज करना चाहता है ना तो गेन करना चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि ये इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हम जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अपने मर्जी से गेन नहीं करे, रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब जीरो है। हमने बोला कि तुम करो इलेक्ट्रॉन गेन, नियॉन माइनस बनो, ये बोलेगा हम बनेंगे लेकिन एनर्जी दोगे तब बनेंगे, यानी उस समय पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो दोनों ही सही है, ये नहीं कि सर जीरो लिखेंगे कि पॉजिटिव लिखेंगे, दोनों ही सही है और बुक में दोनों लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3। अच्छा क्यों ऐसा हुआ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो हम ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये ना तो लूज करना चाहता है ना तो गेन करना चाहता है, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। और डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटेड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नीचे हम लिख भी सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। ऑक्टेट या डुप्लेट, डुप्लेट तो केवल एक क्या होता है, हीलियम का, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस इज लोएस्ट। ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हैव यू एनी डाउट इन पॉइंट सेकेंड पॉइंट? नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे। BCNOF, महाथी, नो सर मतलब डाउट नहीं है या डाउट है?
ओके, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, होगा ना। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है यहां पर, यहां पर एक्सेप्शन आता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कार्बन से भी कम होता है। तो अगर कंपेयर होगा तो यहां होगा दोनों में, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन यहां चला आएगा और कार्बन यहां चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज हायर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लोअर देन कार्बन। अब ऐसा क्यों हुआ, हम इसका एक्सप्लेनेशन आगे देंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेगुलर मैनर में नहीं है, यहां पर एक्सेप्शन है और आपको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, आपको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ तो हम आपको एक्सप्लेन करके आगे देंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 एंड हुआ, यानी ये सब हम प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम उसका एक्सेप्शन को बता के और हम क्वेश्चन को सही बता सके। अब पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हम नहीं लिख रहे हैं, सबसे लोएस्ट होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं तो हमारे को एक्सेप्शन एक तो यहां मिलता है और एक एक्सेप्शन यहां मिलता है। तो यहां पर बेरिलियम पीछे जाता है और लिथियम आगे आता है, ये इंटरचेंज करना है। बाकी हमने थर्ड पॉइंट में तो नाइट्रोजन को कवर किया ही किया, बट यहां पर हमने एक चीज और देखा कि बेरिलियम हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेरिलियम हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन लिथियम, बेरिलियम हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन लिथियम। पहले पॉइंट को लिख लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एक चीज इसमें क्लियर होना चाहिए कि सर क्या बोरॉन केवल सेकेंड पीरियड वाला ही लेंगे, तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें हम जैसे हमने पकड़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, CnOF, ये हमने पकड़ा, तो यहां एक्सेप्शन है और यहां एक्सेप्शन है। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है ना, लेकिन आपको क्या करना है, इस दोनों में इंटरचेंज कर देना है और इस दोनों में इंटरचेंज कर देना है। क्यों, उसका मैं रीजन बताऊंगा। सर क्या थर्ड पीरियड का ऐसा ही होगा? हाँ, थर्ड पीरियड का भी हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो क्लोरीन के बारे में तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्लोरीन तो हाईएस्ट है, किंग है। लेकिन यहां पर फिर से जो एक्सेप्शन यहां कवर हुआ था वो एक्सेप्शन यहां भी कवर होगा। एटलीस्ट माथी थर्ड पॉइंट भी बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट यही है, फोर्थ यही थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट है। तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक यहां पर हम कार्बन और नाइट्रोजन, अगर हम रेगुलर वे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है ना, लेकिन यहां एक्सेप्शन है, आपको इंटरचेंज कर देना है, नाइट्रोजन को पीछे लाना है और कार्बन को बाद में लाना है। ऐसा क्यों, हम बाद में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने बाद में बोला है देने के लिए। लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट ज्यादा होता है, लेकिन बेरिलियम का कम होगा और लिथियम का ज्यादा होगा।
तो ये है पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब एक हमारे सामने और आता है कि सर क्या हम केवल पीरियड नंबर 3 में करेंगे? नहीं, पीरियड नंबर 4 में भी हम वही काम करेंगे। पीरियड नंबर 4 में यहां एक्सेप्शन आएगा और यहां एक्सेप्शन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि लेफ्ट टू राइट में Mg सबसे पीछे जाएगा, सोडियम आएगा, यहां हमने इंटरचेंज कर दिया, यहां हम इंटरचेंज करेंगे, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा फास्फोरस, सिलिकॉन, इंटरचेंज कर देंगे यहां पे, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन। यहां भी वैसा ही होगा, बेरिलियम पहले चला आएगा, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर नीचे वाला थर्ड फोर्थ पीरियड भी ऐसा ही होगा। फोर्थ पीरियड का क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछता है तो हम पूछेगा तो हम फिर से उसको वैसा ही कर देंगे। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार पॉइंट नंबर 3 और 4, ध्यान से सुनना। मुझे पहले ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट यानी लिथियम से अगर हम फ्लोरीन चले, इस पॉइंट पे ध्यान दो, अगर हम लिथियम से फ्लोरीन चले, सारे ध्यान देना, विक्रम सिंह महाती, ये अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज और इंक्रीज? When we move from lithium to fluorine, then electron gain enthalpy will be increased generally. But इसके रास्ते में दो एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन यहां है और एक एक्सेप्शन यहां है। तो एक्सेप्शन का पहले हमारे पास क्या एक्सेप्शन क्या है वो हम समझेंगे, एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे। इसको यहां से इंटरचेंज कर देना है, इसको पहले लाना है और इसको बाद में लाना है। यानी जो पहले हुआ करता था वो यहां आ जाएगा और ये पहले आ जाएगा। ये जो पहले हुआ करता था उसको पीछे ला देना है और लिथियम को पहले ला देना है। यानी ये सही नहीं है, दिस वन इज राइट, ये गलत है यहां, ये गलत है यहां, ये रॉन्ग है। दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट। ये समझ में आया? ये वाला पॉइंट पीरियड नंबर 2 वाला सबको क्लियर हुआ है? फिर से बताना है। आदित्य क्लियर, और बाकी अरीज महाती। चलो अब इसके नीचे वाला बात करते हैं, थर्ड पीरियड वाला बात करते हैं। लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। तो ये होना चाहिए था, ये लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए था और जनरली बढ़ता भी है। लेकिन प्रॉब्लम दो जगह है, एक प्रॉब्लम यहां है और एक प्रॉब्लम यहां है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसको आगे लेके जाओ और इसको पीछे लेके आओ, इंटरचेंज कर दो। जो इंटरचेंज यहां हुआ था वो इंटरचेंज यहां होगा, जो इंटरचेंज यहां हुआ था वो इंटरचेंज यहां होगा। यानी सोडियम आगे जाएगा और मैग्नीशियम पीछे जाएगा। तो दिस वन इज करेक्ट ऑर्डर एंड दिस वन इज करेक्ट ऑर्डर, बट हियर 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 एंड हियर इज इनकरेक्ट। दिस वन इज आवर एक्सेप्शन। So this one is correct order. That's why we can say that in general way, left to right ionization energy, sorry, electron enthalpy will be increased, but in two places there will be exception. Okay. Now point number 5. अब पॉइंट नंबर 5 जो है वो एक्सेप्शन नहीं है,
हाँ एक्सेप्शन ही है, सॉरी वो एक्सेप्शन ही है। तो पॉइंट नंबर 5 में हम ये देखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब मुझे बताओ टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलेनियम का, पोलोनियम का। दिस वन इज आवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, बट हियर एक्सेप्शन, ऑक्सीजन सबसे पीछे भागता है। क्यों भागता है हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे ज्यादा हो जाता है सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेनियम, देन पोलोनियम, देन ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर ग्रुप। Oxygen has lowest electron gain enthalpy. This one is correct explanation. Sorry, this one is correct sequence of electron gain enthalpy. Oxygen has the lowest electron gain enthalpy in their group. जो सबसे ज्यादा होना चाहिए तो सबसे कम हो जाता है। क्यों हम बात करेंगे आगे। पहले हम एक्सेप्शंस के पॉइंट्स देख रहे हैं कि है क्या एक्सेप्शन के पॉइंट। ये क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 6, न्यूजीलैंड पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में बात करें तो न्यूजीलैंड का ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो न्यूजीलैंड का ज्यादा होना चाहिए, पाकिस्तान का कम होना चाहिए। लेकिन दिस वन इज इनकरेक्ट सीक्वेंस। फास्फोरस हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। दिस वन इज एक्सेप्शन। What will be reason? I will explain later. तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में पाकिस्तान का ज्यादा होता है, न्यूजीलैंड का कम होता है। ठीक है, और ऐसा भी आईपीएल स्टार्ट भी हो चुका है। हालांकि न्यूजीलैंड नहीं है। तो चेन्नई के फैन कौन कौन हो तुम लोग? चेन्नई, अच्छा। सोहा, विक्रम सिंह, श्रुति, ऐसे तो नाम नहीं बोल रहे हो ना? सीएसके का फैन बहुत हो गया। क्यों? धोनी की वजह से? चलो घुमाते हैं धोनी के घर। चलो इसको लिख लो आप, 6 पॉइंट है। इसको लिख लो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमने आपको नाम लिखने के लिए बताया था ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन। बराबर है क्या? पॉइंट नंबर 7, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। अब यहां से आगे जो है एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन उस पॉइंट्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पॉइंट नंबर 6 या 7? श्रद्धा, आई एम न्यू।
पॉइंट नंबर 7, 1 मिनट बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2, तो जब यहां से यहां गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और हमने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। लेकिन जब यहां से यहां जाता है तो ये अगला इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है, यहां से यहां जब जाता है तो ये होता है एंडोथर्मिक, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी एंडोथर्मिक। यहां से यहां जाते समय एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब होता है, यहां से यहां जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और ये होता है एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। और यहां पर डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एंडोथर्मिक, व्हाई? तो रीजन तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं ये जान लूं कि हो क्या रहा है। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन विल बी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो पहले हम स्टेटमेंट जाने के, स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो हमारा स्टेटमेंट हैशटैग में रहेगा, क्योंकि ये कई बार जेईई वगैरह में पूछा जा चुका है। तो हम इसका रीजन एक्सप्लेन करेंगे, बट आप पहले स्टेटमेंट जानो। कोई डाउट ये स्टेटमेंट में? हैव यू एनी डाउट इन स्टेटमेंट? चलो ओके।